अरे छीन कौन सकता है मुझसे उसे। ये और बात है कि कुछ लोग मामूजान की खानदानी शराफत का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आफ्ताब भाई आप मुझे हुक्म देते तो मैं उन लोगों के हाथ पैर तोड़ देता। सर, मैंने दीवार के पीछे खड़े होकर सारी कार्रवाई अपनी आंखों से देखी है। लड़कों ने ऐसी दहशत बिठा दी उस पर कि आइंदा सारी जिंदगी इधर का रुख नहीं करेगा वो। साहब, आप हमें डायरेक्ट हुक्म देते तो हम उसकी टांगे तोड़ देते। अरे नहीं यार, इतना तो मैं भी नहीं चाहता था जितना तुम लोगों ने कर दिया। मैं तो बस ये चाहता था कि जरा रौब जम जाए आफ्ताब प्लाजा की रोड से गुजरने वाले पर। किधर से आया, क्यों आया, क्या काम है? जानता नहीं ये आफ्ताब अनवार रेमडी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले का एरिया है। हाँ, इस तरह से। और ये फितना, ये तो सचमुच का फितना है। एक हुक्म दो, चार हाथ आगे निकल जाता उससे। ईमान से आफ्ताब भाई, वफादारों की तो इस जमाने में कोई इज्जत ही नहीं है। अरे एक बार आप हुक्म करो तो सही, मोटर गाड़ी के नीचे आकर जान ना दे दूं तो मेरा नाम फितना ना कहिएगा। अबे चल, बड़ा आया मोटर गाड़ी के नीचे जान देने वाला। उस दिन वो पुलिस वाले ने चालान कर दिया था तो कैसा भीगी बिल्ली की तरह से धबक के बैठ गया था अंदर। हैं? बाहर निकल के बताता ना पुलिस वाले को कि मैं कौन हूं, क्या लगता हूं तुम्हारा। अरे यार अजहर, एक आध लाइसेंस तो दिला दो यार इंटरनेशनल। 100 लाइसेंस ले आ, मगर अख्तर के भाई के मुकदमे का क्या किया आपने? मामू जान से बात तो कर ली है मैंने, वो खुद ही आईजी साहब से बात कर लेंगे। कब तक? ये क्या मजमा लगा रखा है? ये वर्कर है मेरे अब्बा। क्या कोई सियासी पार्टी बनाने का इरादा है? सियासी पार्टी जरूरत पड़ेगी तो बना भी लेंगे। तुमने दफ्तर को बाजार बना रखा है। पूरे खानदान की शराफत को नीलाम करने के लिए वो हरकतें कर रहे हो कि जिसका शरीफ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या जरूरी है कि जब भी आप दफ्तर में तशरीफ लाएं या घर में कदम रंजा फरमाएं तो इसी तरह से गरजते बरसते दाखिल हो? नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी इन्हीं मुहज्जिब बातों से। अब ये अख्तर यहां खड़ा था, ये पुलिस का मुजरिम है। मुजरिम है तो क्या हुआ? अगर मुजरिम है तो पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उसको? तुम्हें मालूम है सारे शहर में क्या हो रहा है? जानता हूं अब्बा, जानता हूं।